वो चाहते थे ओबीसी एक सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब है। एक सीधा सवाल और इसका सीधा जवाब 30 सेकंड में, फिर मैं रोहन जी के पास चले जाता हूं। बड़ी सारी बातें हो गई लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने बोला कि जब चुनी हुई सरकार है, 290 वाली सरकार है, 294 वाली सरकार है, तो उसके गिरने के सपने आप क्यों देख रहे हैं? आपके पास तो नंबर भी नहीं है। अगर मतलब मैं मानूं आप बिहार को भी तोड़ लें, मतलब आप आरजेडी को भी जेडीयू को भी तोड़ लें, टीडीपी को भी अपने पास ले जाएं, तब भी सरकार नहीं बना पाते आप लोग। देखिए, हमें किसी को तोड़ने और जोड़ने का कोई शौक नहीं। तो फिर काहे कह रहे थे राहुल जी? सुनिए, आप पूरी बात सुनना सीख लीजिए। लेकिन जिस तरह से आरएसएस इनको अहंकारी बोल रही है, जिस तरह से आरएसएस इनको सबक सिखा रही है, इनके ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। अहंकार तो आजकल आप आरएसएस को सुन रहे हैं, भरे हुए हैं और इनको हर बात पर ये जो 100-150 हमारे सांसद निलंबित कर दिए थे ना, वो नहीं कर पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मैं रोहन जी के पास चलता हूं। रोहन जी, बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे प्रश्न हैं और आपने बड़ा धैर्य दिखाया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन है जी। लेकिन बात यह है कि बार बार अभी सुप्रिया श्रीनेश जी ने भी कहा कि पहले तो राहुल जी थे, अभी तो प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हैं, जीत के आएंगी तो वो मेंबर होंगी। पहले तो राहुल जी थे, राहुल जी ने परेशान कर रखा था, प्रियंका जी भी आ रही हैं। अब ये मैडम भी कह रही हैं कि देखिए अब वो नहीं कर पाएंगे संसद में, तो पहले कर पाते थे। आपने पहले ऐसा किया क्या है? ये डरे हुए हैं सब लोग, ऐसा क्या कर रखा है आप? पहली बात तो जो मतलब मन में ऐसा इनके एक डाउट है कि अब आप वो नहीं कर पाएंगे, तो आप डरा के रखना चाहते थे। देखिए, परिणाम जो भी आता है अमीश भाई, देश का जो जनादेश है सबको उसको स्वीकार करना चाहिए और स्पोर्टिंगली स्वीकार करना चाहिए। चुनाव के पहले जब ये इंडी गठबंधन बना, उन्होंने दावे किए कि 295 हमारी सीटें आएंगी, वो नहीं आई, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। और दूसरी एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, 1989 से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी, आज एक छात्र होशियार है, अगर वो 100% का अपना लक्ष्यांक जो सेट करता है और अगर 95 मार करे तू तो फेल हो गया, और 35% वाले 40% लाते, अरे बहुत तालियां हो गई, मॉरल विक्ट्री हो गई। ये कहां का जनदास है भैया? आपकी मॉरल विक्ट्री, आपको मुबारक। 1989 से 2014 तक अमीश भाई जितनी भी सरकारें बनी, उससे ज्यादा सीटें इस सरकार की आई है, फिर भी इनको लगता है कि इनकी मॉरल विक्ट्री है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे विपक्ष को कि ऐसा विपक्ष हर सत्ता पार्टी को मिले कि जिसकी 50 से 99 सीट आने पर भी अपनी मॉरल विक्ट्री उसको दिखाई देती है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा तो आने वाले 30 साल तक इनकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हर 5 साल में 50-50 सीटें बढ़ेगी। ये खुश है। अगली बार 50 हो गई तो 150 पहुंच जाएगी कांग्रेस। भाई साहब, ऐसे नहीं होगी ना। आप उनकी कौन सी सरकार रिपीट हुई मुझे बताइए। आज मैं एक और एक चीज कहना चाहूंगा अमीश भाई, देखिए जनादेश का स्वीकार करना चाहिए। और आज इन्होंने तय किया हुआ था कि ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना है। जो 50 से 99 हो गए, खुश हो गए। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। नहीं, जरूरी है, मैं बीच में नहीं बोला किसी का। नॉन स्टैंडिंग नहीं, अमीश भाई, नॉन स्टैंडिंग गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर पाती है। गुजरात में 25 साल है। एग्जैक्टली। और ये जोरदार तालियां होनी चाहिए कि 15 साल के बाद पहली बार यह हुआ है देश के इतिहास में, दूसरी बार हुआ है कि तीसरी बार किसी एनडीए गठबंधन जैसे गठबंधन को देश ने चुना। बिल्कुल, हमको उसका गर्व होना चाहिए। राजेश गुप्ता जी, रोहन गुप्ता ने बहुत साफ गोई से बात बोली कि हमने अपना टारगेट सेट किया 100 का, हमारे नंबर आए 95 और सामने वाले के जो नंबर हैं वो उनके सामने है। यानी अपने बाल खुद ही हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए अमीश भाई, ये कह रहे हैं कि 100 नंबर की पढ़ाई करी, नंबर आए 80। ये भूल गए कि जो 100 नंबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो कभी कर ही नहीं रहा था। उसके पास में हेडमास्टर साथ में था ईडी नाम का, एक टीचर साथ में था सीबीआई नाम का, एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का मॉनिटर साथ में बैठा हुआ था। पर्चे की नकल होने के बाद में भी 70 नंबर लेके आए हैं। पूरे पर्चे नकल मारे इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने एक माहौल, एक बवंडर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड और बुरा मत मानना मीडिया, उसके साथ में पूरा एक माहौल बनाया। 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई, इसलिए हार है। ये मोरल विक्ट्री हमारी नहीं है, आपकी हार है। आपको इस बात को समझना